हेलो एवरीवन दोस्तों, माय सेल्फ सीएस सारंग गुजराती और आज के इस अपने क्लास 12 अकाउंट्स के वीडियो के अंदर यहाँ पे अपन सबसे पहले आप लोगों का एग्जैक्टली पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके बाद आप लोगों का पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन से कंटेंट्स आते हैं और बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है और लास्ट में दोस्तों ये वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है, ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें दोस्तों अपन ये वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो प्लीज आप लोग वहां पे वीडियो को आखिरी तक देखना। और देखो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एम करता हूँ दोस्तों ये वीडियो के अंदर आप फटाफट वहां पे 150 लाइक्स जरूर पहुंचा दोगे, ठीक है। सो फटक करके अपन आज का जो भी वीडियो दोस्तों उसको शुरू करते हैं। सो देखो सबसे पहले आप लोगों को ये मैंने लास्ट लेक्चर में बोला हुआ है कि पार्टनरशिप डीड जो भी होता है, तो पार्टनरशिप डीड कहीं ना कहीं पे जो भी अपने पार्टनर्स होते हैं उसके बीच का एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना। तो अभी देखो ये जो पार्टनरशिप डीड है तो फिर एग्जैक्टली इसके अंदर वहां पे क्या क्या चीजें होगी। तो देखो पार्टनरशिप डीड जो भी होता है दोस्तों, पहली बात तो इतना समझ लो यार कि पार्टनर्स के बीच का एक एग्रीमेंट रहेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी पार्टनर के बीच में कोई भी एग्रीमेंट है रिटर्न फॉर्म में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मुझे बोलो पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और ये आप लोगों को बहुत बार वहां पे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। सो देखो अभी क्या बोल रहा है, इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर एग्रीड अपॉन ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। तो अभी कैसा होता है मालूम है दोस्तों कि जब भी वहां पे कोई भी दो लोग एक साथ आके बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो वो केस में फिर अपन उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, राइट। तो जब भी वो एक साथ आएंगे तो उनके बीच में वहां पे कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, ठीक है। तो फिर वो जो सारी चीजें उनके अंदर डिसाइड हो गई नहीं, ये सब कुछ अपन किस में लिखेंगे बोलो, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर वहां पे लिखने वाले, ठीक है। सो देखो हाउएवर यहाँ पे क्या दिया है, द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। बट इतना याद रखना देखो दोस्तों कि जैसे मान लो अगर आपको महाराष्ट्र में पार्टनरशिप का अगर बिजनेस करना है आपको, राइट, आपको अगर पार्टनरशिप बना के महाराष्ट्र में बिजनेस करना है तो फिर वो केस में आप लोगों का जो भी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। और जब वहां पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा मतलब रिटर्न एग्रीमेंट तो लगेगा ही, ठीक है। तो हम लोग इसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि अगर आपको महाराष्ट्र में समझो फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टनरशिप वगैरह स्टार्ट करना है तो वहां पे आप लोगों का रिटर्न एग्रीमेंट लगेगा कहीं ना कहीं पे, राइट, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपकी पार्टनरशिप फर्म का। बट नॉर्मल केस में पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, राइट, वो रिटर्न होना है, ऐसा जरूरी क्या मुझे बोलो, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो देखो उन्होंने क्या बोले, हाउएवर इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। मतलब फ्यूचर में जाके अगर कभी वो पार्टनर्स के बीच में अगर कोई झगड़े हो जाते हैं, कोई अगर डिस्प्यूट होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है ना, तो वो टाइम पे फिर ये जो भी पार्टनरशिप डीड रहेगा दोस्तों ये इन द कोर्ट वहां पे एक एविडेंस करके काम करेगा, ठीक है। तो जब भी पार्टनर्स अगर रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे तो वो उनके बेनिफिट के लिए या उनके फ्यूचर के हिसाब से ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो देखो उन्होंने क्या बोला है, अगर कभी डिस्प्यूट हो गया तो इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट ड्यूली साइन एंड बाय द ऑल पार्टनर्स, ठीक है। आणि इसको हम लोगों ने क्या करना चाहिए बोला, पार्टनरशिप अपने फर्म को रजिस्टर किया हुआ कभी भी अच्छा रहेगा, ओके। सो पार्टनरशिप डीड में अभी क्या रहेगा, देखो बोल रहा है पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम इन द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ओके। तो आप प्लीज इसको आप ना हाईलाइट करके रखना, ये आप लोगों को ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि जो भी अपना पार्टनरशिप डीड होता है उसको अपन वहां पे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, समझा पक्का। सो अभी देखो इसमें क्या क्या आएगा अपन जरा देख लेते हैं, ठीक है। सो देखो पहली बात तो है ना, जब भी पार्टनरशिप डीड बनता है तो ऐसा एक 100 रुपीज का वहां पे स्टैम्प पेपर रहता है दोस्तों, और इस स्टैम्प पेपर पे क्या होता है बोलो, सारी जो चीज है वो लिखी जाती है, राइट, ओके। उसका एक फॉर्मेट होता है और फॉर्मेट के हिसाब से क्या होगा बोलो, यहाँ पे सारी चीजें लिखी जाएगी और उसके हिसाब से वो सारा एग्रीमेंट करने बाद पार्टनर्स लास्ट में उसको साइन कर देंगे, ठीक है। सो क्या क्या रहेगा इसमें, तो सबसे पहले रहेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, मतलब अपना जो भी पार्टनरशिप का फर्म है दोस्तों इसका नाम क्या है, ओके, उसका एड्रेस क्या है, मतलब अपना बिजनेस अपन कहाँ पे चला रहे, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी रहेगी। सेकेंडली क्या बोल रहे हैं, देखो नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब अपने पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स है, राइट, वो पार्टनर्स का क्या नाम है, वो पार्टनर कहाँ पे रहता है, साथ साथ में अपना पार्टनरशिप फर्म का क्या ड्यूरेशन रहेगा, मतलब कितने समय के लिए अपन ये पार्टनरशिप वहां पे करना चाहते हैं, तो ये इसके अंदर रहेगा। तीसरा पॉइंट रहेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑल द पार्टनर्स, मतलब जब भी कोई भी लोग साथ में आके वहां पे पार्टनरशिप करते दोस्तों तो वो कोई ना कोई वहां पे क्या करते बोलो, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते अपने बिजनेस में, ठीक है। तो फिर हर एक पार्टनर एग्जैक्टली वहां पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर हिज और हर कैपिटल, वो उसके अंदर लिखा रहेगा। फिर अपने पार्टनरशिप में जब भी हमको प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो प्रॉफिट और लॉस को एग्जैक्टली कौन से रेशो में हम लोग शेयर करेंगे, वो सारी चीजें रहेगी।
फिर उसके आगे हर एक पार्टनर का क्या राइट रहेगा, क्या ड्यूटीज रहेगा, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज कैसे रहेगी, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी रहेगी। फिर आगे देखो, अगर मान लो समझो फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एबीसी, ये 3 लोग पार्टनर्स है, ठीक है। और मान लो अब ये 3 लोग बोल रहे हैं कि अपन ना अपने पार्टनरशिप फर्म में एक डी नाम के पर्सन को एज अ पार्टनर करके लेते हैं, ओके। तो जब भी कोई भी नया पर्सन अपने बिजनेस में एज अ पार्टनर करके आता है, वो कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुझे बोलो, एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। फिर जब भी मान लो अगर अपने फर्म में से कोई एक आधा पर्सन मान लो अगर अपने पार्टनरशिप फर्म को अगर छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। किसी पार्टनर का अगर डेथ हो गया, तो ये जो सारी चीजें, इसका प्रोविजन भी किधर लिखा रहता है, मुझे बोलो दोस्तों, अपने ये पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी कुछ ये जो चीजें ये लिखी रहती है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा, रेट ऑन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब क्या, जैसे क्या होता है मालूम है क्या, मान लो कि बेसिकली देखो यार, ये कॉन्सेप्ट ये तब एप्लीकेबल होता है दोस्तों जब हर एक पार्टनर ने कैपिटल लगाते टाइम अलग अलग कैपिटल लगाए, ओके, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक जैसा है। वो केस में दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला वहां पे कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, मान लो समझो एबीसी 3 लोग हैं, ए ने वहां पे 5 लाख लगाए, बी ने 3 लाख लगाए, सी ने 2 लाख लगाए, यानी हर एक लोगों को वहां पे इक्वली प्रॉफिट मिलने वाला है। तो सी ऑब्वियसली वहां पे ऑब्जेक्शन लेगा कि नहीं, कि यार मैंने तो 5 लाख लगा कि तुम लोगों को जितना मिल रहा है उतना ही मुझे मिल रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पार्टनर ने जो भी कैपिटल लगाया तो उसके ऊपर कुछ उनको इंटरेस्ट देना है क्या, ओके। पार्टनर ने जो भी समझो कोई लोन अगर दिया होगा फर्म को, तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रहेगा क्या, और रहेगा तो कितना रहेगा। पार्टनर ने अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर वहां पे कुछ पैसे को अगर विड्रॉ किया, तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रहेगा। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आएगी दोस्तों, ये अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। साथ साथ में देखो, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, पार्टनर है ना वहां पे कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है अपने फर्म के लिए, ठीक है। तो वो केस में फिर पार्टनर को कुछ सैलरी देने की, क्या पार्टनर को कुछ हम लोगों को कमीशन देना है, कि ये सारी चीजें इसके अंदर रहेगी। इसके आगे स्टेट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है दोस्तों कि अगर मान लो किस रीजन के जैसे वहां पे पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अभी अपने को है ना अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है इसको अभी बंद कर देना है, ठीक है। तो वो टाइम पे फिर पार्टनरशिप जब भी बंद होगा तो चीजें किस तरीके से वर्कआउट करेगी, ओके, हर एक पार्टनर को किस तरीके से पेमेंट दिया जाएगा, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा रहेगा। आगे मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, अगर मान लो कल जाके कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको किस तरीके से सेटल करना है, ओके। एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये जो भी चीजें दोस्तों, ये अपना क्या है, मुझे बोलो यहाँ पे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड है। मतलब जब भी पार्टनर उनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट करेगा तो उसके अंदर ये सारी चीजें वहां पे क्या है दोस्तों, आनी जरूरी है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे मैंने आपको बोला दोस्तों, प्लीज ये वीडियो के ऊपर वहां पे ना 150 लाइक्स का जो टारगेट है अपना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना, ठीक है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स है दोस्तों, तो आप उनको शेयर भी कर दो, जिसके क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप वहां पे वीडियो को लाइक करते हो और कॉमेंट करते हो ना, तो मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए फटाफट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और मैं प्लान कर रहा हूं, अगर आप फटाक करके इसका 150 लाइक्स पूरा कर दोगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो चालू करूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। यस, तो ध्यान दो, सुनो। अभी नेक्स्ट अपना यहाँ पे दिया दोस्तों उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी अपना पार्टनरशिप डीड है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे वो, पार्टनरशिप डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज अ रिटन एग्रीमेंट, बराबर है। तो कल जाके अगर मान लो समझो वहां पे कोई लफड़ा हो गया, ओके, तो ऑब्वियसली अपन वो पार्टनरशिप डीड को कोर्ट में एविडेंस करके यूज कर सकते हैं, हाँ बराबर है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे देखो, इसमें क्या होगा, तो आपने कुछ ना कुछ अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर फ्यूचर में जाके कोई अगर मान लो कि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया पार्टनर्स में, राइट, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर ये सारी चीजें अपने को एज एविडेंस करके भी काम को आएगी। और कल जाके वहां पे कोई पार्टनर पलटेगा भी नहीं उसके वर्डिंग से, ठीक है ना, कि मान लो वो बोलेगा नहीं कि बाबा अपना ये नहीं डिसाइड होता, ये हुआ, तो सब क्योंकि सब कुछ क्या है मुझे बोले यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वहां पे दोस्तों पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। चलो अभी ध्यान दो, सुनो। अभी ना अपन क्या करेंगे मालूम है क्या बच्चों, नेक्स्ट जो अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आप लोगों को बहुत बार जो ऑब्जेक्टिव वाली चीज है ना पूछी जाती है, ठीक है। तो प्लीज ये सारी चीजों को वहां पे अच्छे से समझ लेना, राइट, ओके। तो अभी देखो पहली बात ये समझ लो दोस्तों कि यहाँ पे कैसा होता है मालूम है क्या, यह जो अपना टॉपिक है ना उसका नाम है अपना प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अभी ये क्या रहेगा मालूम है दोस्तों, सबसे पहले इतना याद रखना ये प्रोविजन मतलब है ना ये कानून के नियम है भैया, ठीक है। जो भी अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो भी
कानून है, राइट, ये जो अपना वहां पे अपन बोल सकते हैं कि एक्ट है, तो इसके अंदर है ना उन्होंने हम लोगों को क्या दिया, कुछ प्रोविजंस देके रखे। ओके, तो अभी ये प्रोविजन हम लोगों को कब वहां पे फॉलो करना है, तो ये दो केसेस में आपको फॉलो करना है। पहला आपको कब फॉलो करना है, अगर मान लो पार्टनर्स के बीच में मान लो वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, पार्टनर ने कुछ वहां पे डिसाइड नहीं किया, वैसे ही चालू हो गए उनका बिजनेस, ठीक है, तो वो केस में फिर दोस्तों अपने को प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, पार्टनर्स के बीच में ना वहां पे एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट मतलब अपन बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड, ये एग्रीमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे मैं रिटर्न एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो अभी इतना याद रखना कि अगर कभी कभी क्या होता है ना, पार्टनर्स रिटर्न एग्रीमेंट बनाता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर है ना एक आधा वहां पे जो क्लॉज है ना वो डालना रह जाता है। ओके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने एग्रीमेंट बनाया, बट हमने वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या कि पार्टनर ने जो भी अपने फर्म के अंदर कैपिटल लगाया उसके ऊपर इंटरेस्ट देने का कि नहीं देने का वो लिखा ही नहीं हमने। अच्छा, तो उसको अपन बोलते हैं एग्रीमेंट साइलेंट होना, मतलब एग्रीमेंट बना है आप लोगों ने, लेकिन वो एग्रीमेंट के अंदर वो चीज के रिलेटेड वहां पे आपने जो डिसाइड करना चाहिए था वो डिसाइड करना रह गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होगा उसको बोलते हैं एग्रीमेंट इज साइलेंट। क्या बोलते हैं, बोला एग्रीमेंट इज साइलेंट बोलते, समझ में आ रहा है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले है ना जरा ये जो सारी चीजें भैया ये क्या है वो पढ़ लेंगे। इतना हमेशा याद रखना, सिर्फ प्रोविजन है आप लोगों को तभी वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा दोस्तों जब पार्टनर्स के बीच में वहां पे एग्रीमेंट नहीं है या है लेकिन वो साइलेंट है, तो फिर प्रोविजन के पास आने का, समझा क्या। हाँ, अगर मान लो क्या आपने ऑलरेडी एग्रीमेंट बना के रखा है तो फिर वो एग्रीमेंट में जो लिखा है उसको फॉलो करोगे यार, समझ में आ रहा है, फिर वहां पे प्रोविजन का कोई रोल नहीं आएगा। लेकिन समझो आपने एग्रीमेंट बनाया लेकिन उसमें एक आधिया कोई चीज के ऊपर मान लो पार्टनर्स के बीच में झगड़े चल रहे और वो टॉपिक हमारे एग्रीमेंट में लिखना रह गया, तो फिर वो केस में प्रोविजन के पास आ जाना। आई होप आपको मेरी बात समझ रही है सर ना, मुझे कमेंट करके बताना हाँ सर समझ में आ गया, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। वेरी गुड यार, एक नंबर है ना, शेयर कर रहे हो ना पक्का, यस। और अच्छे से देखो, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो पूरा सीरीज है ये ऐसा ही पूरे साल भर कंटिन्यू होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो आने के बाद तुरंत इसका अपडेट चाहिए तो आप वहां पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और जो भी नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है वो प्लीज ऑन करके रखना, जिससे आप लोगों के आने वाले कोई भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे या इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगे एक भी चीज मिस नहीं होगी, ठीक है। यस, वेरी गुड। तो अभी देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे जो अपना टॉपिक है ना वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या सर, कि मान लो पार्टनर्स ने वहां पे उनके पार्टनरशिप फर्म में कोई प्रॉफिट किया, लॉस किया, ठीक है, तो फिर वो कौन से रेशो में शेयर करने का, तो अगर एग्रीमेंट में रहेगा समझो 2:3 शेयर करो तो आप ऐसा करो, लेकिन एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं, एग्रीमेंट ही नहीं है मान लो, तो वो केस में एक्ट बोलता है या ये जो प्रोविजन बोलता है आप क्या करो भैया, इक्वली शेयर कर दो, बात खत्म कर दो, ठीक है। इक्वल रेशो मतलब क्या, मान लो अगर 2 पार्टनर्स है तो आधा आधा लेंगे दोनों लोग, अगर मान लो 3 पार्टनर्स है तो फिर कैसा होगा मुझे बताओ, 1/3 1/3 1/3 होगा। अगर 4 लोग रहेंगे तो कैसा होगा, 25%, 25%, 25%, 25%, इसको अपन इक्वल बोलेंगे, समझा। तो अगर कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों तो पार्टनर्स क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। बहुत बार क्या होता है मालूम है क्या दोस्तों, प्लीज ध्यान देना, सुनो, बहुत बार क्या होता है मालूम है क्या कि है ना अपना जो भी वहां पे पार्टनर्स के बीच में है ना, मतलब अपने को जब क्वेश्चन आएगा राइट, अपना ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का, तो वो टाइम पे क्या होगा मालूम है क्या दोस्तों कि वहां पे ना हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है दिया हुआ नहीं रहेगा तो वो केस में आपको वो इक्वल एज्यूम करके काम करना है। कैसा करना है मुझे बोला, आपको वो इक्वल ऐसे समझ के काम कर देना है, खत्म बात। यस और नो, वेरी इजी, यस। आगे देखो क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब क्या रे कि पार्टनर ने मान लो ड्यूरिंग देयर वहां पे कोई अपन बोल सकते क्या किया मुझे बताओ, यहाँ पे ड्रॉइंग की है, ठीक है ना। तो पहली बात तो इतना याद रखना दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या कि ना पार्टनर ने ड्राइंग तो किया है लेकिन वो ड्राइंग पार्टनर ने कब किया इसका डेट दिया हुआ नहीं रहता है। क्या बोला मैंने, पार्टनर ने ड्राइंग किया है लेकिन पार्टनर ने ड्राइंग कब किया इसका डेट दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो वो केस में क्या करने का फिर मालूम है कि जैसे देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं बच्चों क्या करना होता है। जैसे मान लो समझो एक पार्टनर है जिसने वहां पे 50,000 रुपीज जो है ना वो विड्रॉ किया अपने फर्म में से। कितना किया मुझे बताओ, उसने 50,000 रुपीज मान लो उसने दोस्तों क्या किया मुझे बोलो, विड्रॉ किया, ठीक है। तो वो केस में क्या होगा, 50,000 रुपया के ऊपर मान लो तुमको क्वेश्चन में दिया 8% इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो है ना 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है। मतलब इफ द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है,
तो वो केस में आप वहां पे ये ड्राइंग के ऊपर का जो इंटरेस्ट है 6 महीने का ही वहां पे कैलकुलेट करोगे, एज्यूमिंग दैट पार्टनर ने वो जो भी अमाउंट को विड्रॉ किया है वो मिड ऑफ द ईयर किया है। समझा मेरी बात? ये किधर लिखा है? प्रोविजन में लिखा है। देखो अपन एक बार पढ़ लेते, क्या दिया देखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, if the date of drawing is not given then average of 6 months interest is charged on the drawing। समझ में आया क्या? ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर वहां पे ड्राइंग के ऊपर का इंटरेस्ट का रेट देना चाहिए भैया। अगर ड्राइंग के ऊपर का इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया तो फिर वहां पे खत्म कर दो भैया, पार्टनर ने जो ड्राइंग किया उसके ऊपर अपन कोई ब्याज नहीं लेंगे। ये कैलकुलेट कर कैसे करने का वापस ध्यान देना आप लोगों को। अगर क्वेश्चन के अंदर प्लीज ध्यान देना, आप लोग क्वेश्चन के अंदर वहां पे ड्राइंग के ऊपर का इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, और आप लोगों को पार्टनर ने ड्राइंग कब किया उसका आपको डेट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, अमाउंट लेना है ड्राइंग का पार्टनर का, इंटू परसेंटेज करना है, लेकिन इंटू 6/12 करना है। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बच्चे है ना ये करना भूल जाते हैं, उसकी वजह से उनका गड़बड़ हो जाता है। समझ में आया क्या? पार्टनर का डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ नहीं रहेगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा भैया। पक्का क्लियर है? वेरी गुड, एक नंबर। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आगे उन्होंने दिया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मतलब क्या, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अपना जो पार्टनरशिप फर्म है ना वो पार्टनर के पास से लोन लेता है, ठीक है, अपना जो पार्टनरशिप फर्म है पार्टनर के पास से क्या लेता है, मुझे बोलो, लोन लेता है। और पार्टनर के पास से लिए हुए लोन के ऊपर पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर को ब्याज देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। तो अगर ये इंटरेस्ट का रेट वहां पे कितना है, क्या अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा या पार्टनर्स के बीच में अगर डिसाइडेड नहीं रहेगा तो वहां पे प्रोविजन बोलता है भैया कुछ नहीं ना, 6% 1 साल का दे देना, 6% 1 साल का दे देना। तुमने पार्टनर से लोन लिया ना तो वहां पे उसको 6% ब्याज दो। अगर तुमने कुछ डिसाइड नहीं किया कितना परसेंट देना तो 6% देने का। समझा क्या नहीं समझा? पक्का ध्यान में आ रहा है? वेरी गुड, ओके। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब क्या कि अगर मान लो समझो पार्टनर ने जो भी अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, मैंने आपको बताया कि हर एक पार्टनर का कैपिटल अलग है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक जैसा है, तो वो केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट वहां पे एप्लीकेबल होता है, इतना याद रखो बस, ठीक है। तो पार्टनर ने अपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी कैपिटल लगाया उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है उसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर कुछ भी नहीं दिया ना क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अगर समझो एग्रीमेंट में उन्होंने वहां पे कुछ लिखा नहीं भैया कि हर एक पार्टनर को हमको इंटरेस्ट देना है कैपिटल का, तो फिर प्रोविजन बोलता है नहीं देने का। तुमने डिसाइड किया था क्या? नहीं किया था एग्रीमेंट में, तो अभी इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, भूल जाओ उसको। समझे मेरी बात? मैं वापस बोल रहा हूं, पार्टनर के पास से तुमने लोन लिया, उसके ऊपर फर्म को पार्टनर को देना पड़ेगा 6% पूरे साल का पर एनम, ठीक है। और पार्टनरशिप ने अगर पार्टनर के पास से कोई कैपिटल लिया यानी कुछ तुमने डिसाइड किया है क्या वो कैपिटल के ऊपर ब्याज देना है कि नहीं देना, नहीं किया, तो फिर वहां पे आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। समझा? पक्का? पार्टनर को वहां पे कोई अधिकार नहीं मांगने का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। तुमने डिसाइड किया था, नहीं किया, बात खत्म, भूल जाओ उसको, ठीक है। पक्का समझा क्या? वेरी गुड। आगे क्या बोल रहे, देखो सैलरी और कमीशन वैसा ही है। अगर तुम लोगों ने पार्टनरशिप बनाते टाइम अगर एग्रीमेंट में लिखा है भैया कि हमको वहां पे हर एक पार्टनर को इतना सैलरी देना, इतना कमीशन देना है, वो टाइम पे पार्टनर्स को अलाउड है सैलरी और कमीशन लेना। तुमने एग्रीमेंट में कुछ वहां पे डिसाइड नहीं किया सैलरी इतना देना है, कमीशन इतना देना है, तो बाद में फिर वो पार्टनर को कोई भी फर्म में से सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? प्रोविजन बोल रहा है। समझा? प्रोविजन क्या बोलता है, तुमने वहां पे एग्रीमेंट बनाते टाइम अगर डिसाइड किया रहेगा तो दो ना, बिंदास दो, कोई टेंशन नहीं है। एग्रीमेंट में तुमने लिखा है ना देने का है तो दो फिर, लेकिन एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है ना, अभी तुम बोल रहे सैलरी दो, तो फिर ये प्रोविजन बोलता है कोई सैलरी, कुछ कमीशन, रेम्यूनरेशन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आया पक्का मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों? पक्का क्लियर है क्या मुझे बोले दिस? ठीक है, वेरी गुड यार। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया यहाँ पे, आगे उन्होंने हम लोग दिया दोस्तों एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब क्या कि अगर मान लो दो लोग पहले से बिजनेस में काम कर रहे, दो पर्सन एज अ पार्टनर करके बिजनेस में ऑलरेडी क्या कर रहे हैं मुझे बताओ, काम कर रहे, ठीक है। और उन्होंने अभी डिसाइड किया कि हम लोगों को है ना वहां पे नए पर्सन को लेना है, तो जब तक वहां पे सारे लोगों का एग्रीमेंट या कंसेंट नहीं होगा लेते करके, जैसे मान लो ए और बी दोनों लोग वहां पे साथ में काम कर रहे, दोनों पार्टनर से, ठीक है, और वहां पे ना ए बोल रहा है कि यार अपन सी को लेते हैं, बी बोल रहा है नहीं लेने का, तो फिर वो सी वाला पर्सन एज अ पार्टनर करके नहीं आ सकता। वो कब आ सकता है? जब ए और बी दोनों एग्री होंगे वो चीज के लिए, ठीक है। तो ये अपने सारे क्या थे मुझे बोलो दोस्तों, यहाँ पे प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था। आई होप दोस्तों आप लोगों को अभी तक मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो यस दोस्तों, प्लीज इतना घर पे जाके पक्का रिवाइज करना, मुझे कमेंट में डालो हाँ सर हम रिवाइज करेंगे, और 150 लाइक का जो टारगेट है फटाक करके पूरा कर दो। ओके, तो आप लोगों के लिए मैं एकदम मस्त वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है लेके आऊंगा, ठीक है। तो यस दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो भी मैं सिखा रहा हूं मजा आता होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को जैसे मैंने बताया सब्सक्राइब करके रखना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स है दोस्तों प्लीज सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अपन इसी तरीके से अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय देन दोस्तों, टाटा।